हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक है आप लोग। तो हम एपिसाइक्लिक अरेंजमेंट को देखने जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो 5 वाला गियर है इसकी हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, हमें आर्म की स्पीड, कौन सी आर्म है, ये वाली आर्म है, इसकी स्पीड दी हुई है और 2 की स्पीड हमें दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इसमें टेबल बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं और उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, इसको इसको एक नाम देते हैं, एनालिसिस एनालिसिस ऑफ एपिसाइक्लिक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, जब भी आपके पास कोई गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल आए तो आप इसे इसी तरह से करना। ठीक है, तो इसमें हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखते हैं लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसमें एक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम इसमें जिसकी भी वेलोसिटी हमें लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक 2 है, ठीक है, एक 4 है, तो उस तरह से। ठीक है, जिसका भी हमें रेवोल्यूशन लेना है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं रेवोल्यूशन ऑफ 2। ठीक है, फिर लिखेंगे रेवोल्यूशन ऑफ 3 4। ठीक है, और फिर लिखेंगे रेवोल्यूशन ऑफ 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, अगर और होते तो हम इसी तरह से आगे लिखते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन 1 को मार्क करेंगे। ठीक है, मैं इसको अलग उससे बना देता हूँ, लाइन 1। ठीक है, पहला एक्शन हमारा क्या होगा, आर्म को फिक्स रखेंगे, आर्म इज फिक्स्ड। ठीक है, आर्म जो है उसको फिक्स रखेंगे, ये जो आर्म है। ठीक है, ये जो आर्म है इसको हमने फिक्स कर दिया एंड इसको फिक्स कर देंगे। ये कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन खिंच गई, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, आर्म को फिक्स करेंगे और 1 रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड टू ये जो सेकेंड गियर है, 1 रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड, इज गिवन। ठीक है, किसको गिवन है, 2 को गिवन है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ 2 कितनी हो जाएगी, 1। स्पीड ऑफ 3 कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ 3 निकालने के लिए देखिए, स्पीड ऑफ 3 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ 2 इज इक्वल टू टीथ ऑफ 2 डिवाइड बाय टीथ ऑफ 3। ठीक है, तो स्पीड ऑफ 3 कितनी हो जाएगी, हमारी स्पीड ऑफ 3 हो जाएगी टीथ ऑफ 2 डिवाइड बाय टीथ ऑफ 3। क्योंकि जो एन 2 है ये हमारा 1 है, क्योंकि हमने एक ही रेवोल्यूशन लिया है, ऐसा माना है कि एक रेवोल्यूशन रोटेट करेगा। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस T2/T3। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ 5, तो स्पीड ऑफ 5 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ 4 इज इक्वल टू टीथ ऑफ 4 डिवाइड बाय टीथ ऑफ 5। लेकिन जो स्पीड ऑफ 4 है वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ 4 स्पीड ऑफ 3 के बराबर है, क्योंकि दोनों गियर कैसे हैं, कंपाउंड गियर हैं, एक ही एक्सिस पे अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ 5 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 4, स्पीड ऑफ 3 के बराबर है, तो ये हो जाएगा T2/T3 मल्टीप्लाइड बाय T4/T5। ठीक है, और ये भी हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में जब गियर रोटेट होते हैं और जब 2 गियर्स अरेंज होते हैं तो उसमें दोनों गियर जो होते हैं उनकी जो रोटेशन होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है, T3/T3 मल्टीप्लाइड बाय T4/T5। ठीक है, ये एक मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये लाइन 1 हो गया। सेकेंड पॉइंट में इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, सेकेंड है, अभी भी आर्म is fixed and x revolution is given to 2। ठीक है, मतलब अब इसको हमने x बार रोटेट करा तो ये x बार रोटेट हो जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा, -x T2/T3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -x T2/T3 और T4/T5। ठीक है, अब थर्ड एक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं इस कलर से लिख देता हूँ। थर्ड एक्शन क्या हो जाएगा हमारा, आर्म इज ऑल्सो रोटेटिंग, आर्म इज रोटेटिंग। ठीक है, विद वाई रोटेशन, मतलब सबको ही हमने वाई रोटेशन, मतलब आर्म भी वाई से रोटेट कर रही है, 2 3 सब सारे ही वाई से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आर्म है वो भी वाई से रोटेट कर रही है, रोटेशन ऑफ 2 कितना है, ये भी वाई है। ठीक है, ये भी वाई है। ठीक है, और ये भी हमारे ये भी हमारा वाई है। ठीक है, और अम, ये भी हमारा वाई है। ठीक है, और ये भी हमारा, ये तीनों ही हमारे वाई से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है,
अब जो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड कर देना चाहिए था हमें आर्म के लिए भी, ठीक है। तो अब चाहो तो अगर ऐड कर सकते हो, चाहो तो नहीं ऐड करो, ठीक है। तो टोटल वेलोसिटी आर्म की कितनी हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी या टोटल रोटेशन आर्म के कितने हो जाएंगे, रोटेशन ऑफ आर्म, ये कितने हो जाएंगे, वाई, ठीक है, क्योंकि आर्म के और तो कोई रोटेशन है नहीं, ठीक है। पहले आर्म फिक्स थी, दूसरी बार मेरी फिक्स थी। रोटेशन डेवल्यूशन टू के कितने हो जाएंगे, वाई प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद रोटेशन थ्री के कितने हो जाएंगे, वाई माइनस एक्स टी टू बाई टी थ्री, ठीक है। और रोटेशन फाइव के कितने हो जाएंगे, वाई माइनस एक्स टी टू बाई टी थ्री, ठीक है, और टी फोर बाई टी फाइव, ठीक है। इस तरह से हमने सबके रोटेशन लिख लिए, ठीक है। मैं इसको साइड वाले को मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस हो जाए और हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, आर्म के इनिशियल में आर्म को कोई रोटेशन नहीं दिया, इनिशियल में आर्म को हमने फिक्स रखा है और बाद में हमने लास्ट में सबको ही हमने एक बार वाई से रोटेशन प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, जब भी आपके पास कोई एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का प्रॉब्लम आए तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आर्म को फिक्स कर दें और फिर उसके बाद लास्ट में सबको ही एक रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट इसमें देख लेते हैं। अब हम, उसने हमें क्या दे रखा है, आर्म की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आर्म यानी कि आर्म की स्पीड क्या है, वाई, वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 80, ठीक है, 80 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपने काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखा है तो जो क्लॉकवाइज है उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसने हमें ओमेगा टू की स्पीड कितनी दी हुई है, 100, ठीक है। और ओमेगा टू की वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है हमारी, वाई प्लस एक्स, तो वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू -100। -100 क्यों लिया, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या बोला है, क्लॉकवाइज, ठीक है। जब भी आपको क्लॉकवाइज लेना है तो आपको उसके साइन के साथ ही लेना होगा, ठीक है। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, एक्स हमारा आ जाएगा -180, ठीक है, क्योंकि वाई हमारा कितना है, वाई हमारा कितना है 80, तो एक्स हमारा आ जाएगा -180। अब ओमेगा फाइव कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ओमेगा फाइव इज इक्वल टू हो जाएगी वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है -180, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी टू हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए टी टू दिया हुआ है कितना 20, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी फोर हमारा कितना है 32, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइड बाय टी थ्री हमारा कितना है 24 और टी फाइव हमारा कितना है 80, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 140, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 140, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि, तो रोटेशन कैसा हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हमने किसको माना है, काउंटर क्लॉकवाइज को, तो ओमेगा फाइव की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 140 काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं 1 मिनट में इसको सॉल्व करके भी देख लेता हूँ, ठीक है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। आप भी एक बार सॉल्व करके देख लें, 20 × 32 डिवाइड बाय 24 × 80, ठीक है, इंटू 180, ठीक है, 80 प्लस, ठीक है, तो ये आ रहा है 140, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा गियर ट्रेन का, ठीक है। इसमें अगर और गियर भी होते तो हम इसको, इस टेबल को और आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।